नमस्कार दोस्तों। भारत अपने डिफेंस के हथियारों के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रशिया पर काफी हद तक निर्भर है। भले ही भारत फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से भी हथियारों की खरीद कर रहा हो, लेकिन हमारी जरूरत का ज्यादातर सामान हम रशिया से ही खरीदते हैं। हाल के दिनों में भी रशिया कई डिफेंस एग्रीमेंट के साथ बहुत अच्छी डील्स लेके भारत के पास आया है। आइए जानते हैं पिछले कुछ समय में दोनों देशों ने किस किस नए डिफेंस उपकरणों पर अपनी सहमति से काम किया है या करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं और एक दूसरे को उचित सम्मान भी देते हैं। आप सभी को पता है कि भारत अपने डिफेंस की जरूरतों का ज्यादातर सामान रशिया से ही खरीदता है। इन्हीं डिफेंस रिक्वायरमेंट को लेकर रशिया से संबंधित कई बड़ी खबरें आ रही हैं। कई डिफेंस के ऐसे सौदे हैं जहां पर रशिया हमें और किसी भी दूसरे देश से कहीं अच्छी डील दे रहा है। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आ रही है सबमरीन या पनडुब्बी को लेकर। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को बनाना चाहता है। इसके लिए एक टेंडर की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिसमें काफी सारे देशों को इनवाइट किया गया है ताकि ये देश अपने साथ सबमरीन बनाने की टेक्नोलॉजी लेकर आए और फिर भारत में ही इन 6 नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन हो सके। लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का मतलब है कि काफी सारे हिस्से, काफी सारे पार्ट्स दूसरे देश से ही बनकर आएंगे। सबमरीन का डिजाइन भी इन्हीं देशों का होगा, बस पनडुब्बी का निर्माण भारत में होगा। भारत को पनडुब्बी बनाने की प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी, लेकिन भारत को ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी। यानी एक तरह से ये 6 सबमरीन्स की असेंबली ही हमारे देश में होगी, ठीक उसी तरह से जैसे सुखोई 30 MKI की असेंबली लाइसेंस्ड तरीके से भारत में ही होती है। लेकिन अब सबमरीन्स के मामले में भी रशिया ने बड़ा दांव खेला है। रशिया का कहना है कि वह अपने अमूर क्लास की सबमरीन्स के डिजाइन के ऊपर ही बेस्ड पनडुब्बी का निर्माण भारत के लिए भारत में ही करना चाहता है और इससे भारत एक लाइसेंस्ड असेंबली वाला पार्टनर ना होकर एक सह निर्माता यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन वाला पार्टनर होगा। भारत अपने हिसाब से सबमरीन के डिजाइन में फेरबदल करवा सकेगा और साथ ही सभी बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। इससे भारत को जबरदस्त फायदा होगा। एक तरफ तो भारत पनडुब्बी को डिजाइन करना सीख जाएगा, सभी खास टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल जाएगी और साथ ही साथ आगे चलकर इसी डिजाइन के ऊपर बेस्ड की हुई जितनी चाहे उतनी पनडुब्बी भारत खुद ही बनाता रहेगा। इसमें रशिया की तरफ से कोई लाइसेंस्ड फीस नहीं होगी, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। अब भारत को सोचना है कि वह अपने डिफेंस उपकरणों के लिए रशिया के ऊपर ही निर्भर बना रहे या दुनिया के दूसरे एडवांस देशों से भी हथियारों की डील करे। यहां खास बात यह है कि भारत सिर्फ 2000 से 3000 टन वजनी छोटी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही बनाना चाहता है, जिसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने लायक टॉर्पीडो के अलावा जमीन पर हमला करने लायक क्रूज मिसाइल भी लगी हुई हों। वैसे भारत रशिया से ही ली गई 12,000 टन वजनी न्यूक्लियर सबमरीन को भी ऑपरेट करता है। वैसे रशिया ने आज तक बनी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी बना ली है, जिसे बेलगोरोड नाम से जाना जाता है। भारत भी इसे जल्दी ही खरीद सकता है। इस बेलगोरोड सबमरीन की पूरी डिटेल आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर जो रशिया से जुड़ी है, आप सभी को याद ही होगा कि भारत और रशिया मिलकर एक 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन को बना रहे थे, जिसे FGF-A के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे Su-57 के नाम से दुनिया के सामने रखा गया था। भारत Su-57 के डिजाइन और प्रोडक्शन में पार्टनर होने के नाते सारे खर्चों की आधी कीमत अदा करने को भी तैयार था, लेकिन रशिया ने Su-57 की टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर दिया था। भारत की जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी नहीं किए थे। इंजन भी ज्यादा शक्तिशाली ना होकर Su-35 वाला ही AL-41 इंजन ही लगाया जा रहा था, जिससे इस फाइटर जेट को बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल के ही सुपर क्रूज करने लायक स्पीड नहीं मिल पा रही थी। साथ ही Su-57 अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे कि F-35 और F-22 रैप्टर जितना स्टेल्थी भी नहीं है।
साथ ही जहां रशिया ने भी पहले 150 से ज्यादा Su-57 को खरीदने की बात कही थी जिससे इसकी कॉस्ट को कम रखा जा सकता था, लेकिन बाद में रशिया खुद सिर्फ 12 ही Su-57 को खरीदने की बात करने लगा और साथ ही भारत को 144 Su-57 खरीदने का दबाव बनाने लगा जिससे सारे डिजाइन व डेवलपमेंट की कॉस्ट भारत से ही वसूली जा सके। इन्हीं सब मतभेदों के कारण भारत और रशिया के बीच Su-57 की डील कैंसिल कर दी गई थी। अब रशिया फिर से भारत से लगातार अनुरोध कर रहा है कि वह इस Su-57 फाइटर जेट के निर्माण में पार्टनर बन जाए। इसके लिए रशिया काफी सारे मतभेदों को सुलझाने की बात भी कर रहा है। खुद भी 12 की बजाय 78 Su-57 को खरीदने की बात कह रहा है। नए और ज्यादा पावरफुल व मॉड्यूलर आइडियली 30 इंजन को भी Su-57 में लगा रहा है जो पहले Su-57 में लगे हुए AL-41 इंजन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। इनके लग जाने से Su-57 आसानी से बिना आफ्टर बर्नर के ही सुपर क्रूज कर सकेगा। अब यह भारत को देखना है कि वह इतने महंगे फाइटर जेट पर खर्चा करे या इसी पैसे से खुद का M का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप करे। साथ ही भारत यह भी ध्यान रखेगा कि रशिया कहीं Su-57 को भारत को बेचने के बाद चाइना को भी ना बेच दे, जिससे चाइना भी इस एडवांस फाइटर जेट के माध्यम से भारत पर ही दबदबा दिखाने की कोशिश कर सकता है। पहले भी रशिया ने भारत को Su-30 फाइटर जेट बेचने के बाद ज्यादा एडवांस्ड Su-35 फाइटर जेट चाइना को बेच दिया था। सुखोई 30 MKI से ही संबंधित हमारी अगली बड़ी खबर है। भारत काफी समय से लटके सुपर सुखोई प्रोजेक्ट को जल्दी ही अंजाम तक पहुंचाने के प्रति काफी गंभीर हो गया है। सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के मौजूदा सुखोई 30 MKI बेड़े को ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा रेंज वाले AESA रडार से लैस किया जाएगा। इसके मौजूदा AL-31 इंजन की बजाय इसमें ज्यादा शक्तिशाली AL-41 इंजन लगाए जाएंगे जिससे Su-30 MKI की थ्रस्ट क्षमता लगभग 15% तक बढ़ जाएगी। इससे Su-30 MKI ज्यादा स्पीड वाला, ज्यादा रेंज वाला व ज्यादा मैन्यूवरिंग फाइटर जेट बन जाएगा। साथ ही नए एडवांस्ड एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी लगाया जाएगा। स्टेल्थ फाइटर जेट को पहचानने व ट्रैक करने की क्षमता वाला IRSC सिस्टम भी सुखोई 30 MKI में लगाया जाएगा। ज्यादा रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइलों को भी इस अपग्रेड पैकेज का हिस्सा बनाया जाएगा। वैसे भारत कोशिश कर रहा है कि इजराइल की डर्बी एयर टू एयर मिसाइल को Su-30 MKI में इंटीग्रेट कर सके ताकि सुखोई 30 ज्यादा रेंज और ज्यादा सटीकता के साथ, ज्यादा एक्यूरेसी वाली एयर टू एयर मिसाइल के साथ दुश्मन देश के फाइटर जेट का सामना करे। इसके अलावा भी भारत रशिया के साथ कई बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है या कर चुका है। इसमें सबसे खास है 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन देश के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन आदि को निशाना बनाने लायक दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को भी भारत खरीद रहा है। साथ ही भारत अपनी आर्मी की जरूरतों के लिए लगभग 6 लाख AK-203 राइफल का निर्माण भी रशिया के सहयोग से भारत में ही कर रहा है। यह एडवांस्ड AK-203 राइफल भारतीय आर्मी द्वारा लगभग 20 वर्षों से इस्तेमाल की जा रही इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। साथ ही भारत 114 फाइटर जेट को खरीदने के लिए MMRCA डील के तहत रशिया से सस्ते लेकिन आधुनिक क्षमता वाले MiG-35 फाइटर जेट को भी खरीद सकता है। यह MiG-35 शक्तिशाली जूक रडार, IRSC सिस्टम और ज्यादा पावरफुल इंजन से लैस हैं। अगर आप MiG-35 के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानने के इच्छुक हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भी भारत रशिया से नए T-90 बैटल टैंक भी खरीद रहा है। साथ ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के 500 किलोमीटर व 800 किलोमीटर की रेंज वाले वर्जन्स को भी डेवलप करने में रशिया सहयोग कर रहा है। भारत एक 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को भी रशिया की सहायता से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हाल के समय में अमेरिका भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने के लिए काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस लगाने की भी धमकी दे रहा है, जिससे भारत रशिया से कोई भी डिफेंस के हथियारों को डॉलर्स के माध्यम से ना खरीद पाए। भारत और रशिया मिलकर इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच पेमेंट का एक नया सिस्टम स्थापित हो सके। इससे भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। भारत एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और यह काम बिना रशियन हथियारों के नहीं हो पाएगा।
दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को रशिया से ही हथियार खरीदने चाहिए या अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अमेरिका से भी हथियार खरीदने चाहिए? फिर चाहे रशिया के साथ भारत की दोस्ती पर भी इसका प्रभाव क्यों ना पड़े? और क्या आपको लगता है कि रशिया जिस तरह की डील हमारे सामने रखता है, क्या उतनी अच्छी डील कोई और देश भी हमें दे सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।